गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा, हमने इसकी साइड डिटर्मिनेशन और एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में पढ़ा। आज हम इसके देखेंगे जनरल फीचर्स ऑफ द स्कैपुला। सो जैसे आप लोगों को पता है, दिस इज द ट्रायंगुलर शेप बोन हैविंग 3 एंगल, 3 प्रोसेसेस एंड 2 सरफेस, ओके, 3 बॉर्डर्स। सो अब हम इसके फीचर्स पर आते हैं। इसके 2 सरफेस होते हैं। पहला एंटीरियर कॉनकेव सरफेस, जिसको हम कोस्टल सरफेस बोलते हैं। दूसरा पोस्टीरियर कॉन्वेक्स सरफेस, जिसमें स्पाइनस प्रोसेस अटैच रहता है, जिसको हम डॉर्सल सरफेस बोलते हैं। 3 प्रोसेस होते हैं। एक स्पाइनस प्रोसेस होता है पोस्टीरियर सरफेस पे, डॉर्सल सरफेस पे, वो लैटरली कंटिन्यू करता है। तो एक फ्लैट हमारा एक बनता है प्रोसेस, दैट इज द एक्रोमिन प्रोसेस। नाउ एक हुक लाइक प्रोसेस होता है जो क्रोबिक के जैसा होता है, और वो एंटीरियर फेस करता है आगे की तरफ। तो ये हमारा कोराकॉइड प्रोसेस, दिस इज एक्रोमिन प्रोसेस एंड दिस इज स्पाइनस प्रोसेस। 2 सरफेस, डॉर्सल सरफेस एंड कोस्टल सरफेस। अब हम कोस्टल सरफेस की फीचर्स पर आते हैं। सो दिस इज दी कॉन्केव्ड एंटीरियर और कोस्टल सरफेस। इट इज कॉन्केव, एज यू सी, इट इज कॉन्केव, it is directed medially and forward. It is directed medially and forward. Now ये जो कोस्टल सरफेस है, ये 3 वर्टिकल ग्रूव से सब डिवाइडेड होता है। सी द वर्टिकल ग्रूव, देयर आर द 3 वर्टिकल ग्रूव इनटू द स्मूथ एरिया। स्मूथ एरिया में ये 3 वर्टिकल ग्रूव इसको स्मूथ एरिया में डिवाइड कर देते हैं। और इन ये जो वर्टिकल ग्रूव हैं, ये हमारे कोस्टल सरफेस पर पाए जाते हैं। अब इसके डॉर्सल सरफेस पे आते हैं। डॉर्सल सरफेस पे, जैसे हम सबको पता है, एक ब्रैकेट शेप जो है स्पाइनस प्रोसेस होता है, जो इसको सरफेस को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, सुपीरियर इन्फीरियर। सुपीरियर वाला जो डॉर्सल सरफेस है, तो ये एक फोसा लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इसको बोलते हैं सुप्रा स्पाइनस फोसा, बिकॉज इट लाइज सुपीरियर टू द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। तो इसको हम सुप्रा स्पाइनस फोसा बोलते हैं। नीचे जो है हमारा इंफ्रा स्पाइनस फोसा है। तो ये हमारा जो होता है सरफेस, ये हमारा कॉन्वेक्स सरफेस एरिया होता है। अब हम इसके बॉर्डर पर आते हैं। देखो, ये जैसे हमें पता है कि हमारा ये राइट साइड की बोन है, दिस द राइट साइडेड स्कैपुला। तो इसके 3 बॉर्डर हैं। ये हमारा थिकेस्ट बॉर्डर जो है वो हमारा लैटरल बॉर्डर है। ये जो हमारा लार्जेस्ट बॉर्डर है, ये हमारा मीडियल बॉर्डर है। और ये स्मॉलेस्ट बॉर्डर जो है, ये हमारा सुपीरियर बॉर्डर है। तो इसके 3 बॉर्डर होते हैं, सुपीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड लैटरल बॉर्डर। 3 ही एंगल होते हैं बिटवीन दी एट द जंक्शन ऑफ द सुपीरियर बॉर्डर एंड द मीडियल बॉर्डर देयर इज ए सुपीरियर एंगल। एट द जंक्शन ऑफ द लैटरल बॉर्डर एंड द मीडियल बॉर्डर देयर इज ए inferior एंगल, एंड देयर इज ए ट्रंकेटेड एंगल which lies into the glenoid cavity. This is the truncated glenoid angle. Now कमिंग बैक टू दी प्रोसेसेस। अब प्रोसेस देखते हैं। अभी हमने इसका सरफेस देख लिए, 2 सरफेस होते हैं, बॉर्डर देख लिए, 3 बॉर्डर होते हैं, एंगल देख लिए, 3 एंगल होते हैं। अब इसके प्रोसेस पे आते हैं। तो प्रोसेस, जैसे हमने आपको बताया है कि डॉर्सल सरफेस पे इसका एक ब्रैकेट शेप जो वो होता है प्रोसेस, उसको बोलते हैं स्पाइन ऑफ स्कैपुला। दिस इज द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। अब ये स्पाइन के भी अलग बॉर्डर एंड सरफेस है। देखो, ये हमारा रूट ऑफ द स्पाइन है, ठीक है। ये आगे को कंटिन्यू करता है, तो इसके ये क्रेस्ट है, दिस इज द क्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन। अब ये क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन का ये अपर लिप है और ये लोअर लिप है। दिस इज द लोअर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला एंड दिस वन इज द अपर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। अब स्कैपुला के ये क्रेस्ट कंटिन्यू करते हैं, आगे जाके ये एक्रोमिन प्रोसेस बना देते हैं इसको। अब बॉर्डर और सरफेस भी होते हैं स्पाइन ऑफ स्कैपुला के। तो स्पाइन ऑफ स्कैपुला के 2 सरफेस होते हैं। एक ऊपर होता है ये वाला सुपीरियर सरफेस, एक नीचे होता है इन्फीरियर सरफेस। दिस इज द इन्फीरियर सरफेस एंड दिस इज द सुपीरियर सरफेस। अब इसके बॉर्डर पर आते हैं। तो एक इसका ये वाला मार्जिन जो इससे अटैच होता है डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द स्कैपुला से, तो दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर जो है वो इस पर फिक्स है, अटैच हुआ है, ठीक है, चिपका हुआ है, तो इसलिए वो दिखता नहीं है।